एपिसोड के स्टार्ट में सायू का भाई उसे घर चलने को बोलता है, मगर सायू मना कर देती है और बोलती है अभी मैं रेडी नहीं। उसका भाई बोलता है कब तक ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करती रहोगी, तुमने मेरे कॉल्स उठाने भी बंद कर दिए और फिर यहाँ पर आ गई, क्या पता किसी बंदे की इंटेंशंस गलत हुई तो। सायू बोलती है योशिडा एक अच्छा इंसान है। उसका भाई बोलता है सायू अडल्ट बच्चों की तरह नहीं होते, वो अच्छे इंसान बनने का नाटक कर सकते हैं। तभी सायू गुस्से में बोलती है योशिडा ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में ये तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सायू का भाई बोलता है क्या तुम्हारे बीच कुछ गलत हुआ? योशिडा और सायू तभी बोलते बिल्कुल भी नहीं। सायू का भाई बोलता है फिर थैंक्स सायू को रखने के लिए, मैं बस उसको लेके परेशान था, मॉम भी परेशान थी। सायू बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मॉम मेरे लिए कभी परेशान नहीं होगी। उसका भाई बोलता है वो तुम्हें ढूंढ रही थी। सायू बोलती है वो औरत ऐसा कभी नहीं करेगी, मुझे असली रीज़न बताओ। उसका भाई बोलता है तुम्हारा टीचर तुम्हें देखने आए कई बार तुम्हारे जाने के बाद, तो मॉम ने बोला कि तुमने खुद को कमरे में बंद रखा है। शायद स्कूल वाले अब ये सोच रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें कमरे में बंद कर रखा है। सायू बोलती है और वह चाहती है कि मैं वापस आ जाऊं उन सबको गलत साबित करने के लिए। योशिडा तभी बोलता है इसका मतलब उन्हें चिंता है बस कि लोग क्या बोलेंगे बजाय सायू की फीलिंग्स के। उसका भाई बोलता है मुझे नहीं लगता, अगर मेरी मॉम के दिमाग में कुछ आता है तो वो उसे आसानी से नहीं छोड़ती, तो तुम्हारे लिए और भागना पॉसिबल नहीं। योशिडा बोलता है क्या हमें कुछ दिन मिल सकते हैं? सायू को थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। उसका भाई बोलता है कि क्या मैं सायू के साथ अकेले में बात कर सकता हूँ? योशिडा बोलता है ठीक है। और जाते वक्त सायू बोलती है मैं बहुत ही डरी हुई हूँ कि अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। योशिडा बोलता है मैं भी। और फिर सायू वहाँ से चली जाती है। और योशिडा तभी नोटिस करता है कि उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी है और फिर वो ट्रिमर निकाल देता है। अब सायू अपने भाई के साथ कार में होती है। उसका भाई बोलता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी मगर अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी काफ़ी परवाह करता है। सायू बोलती है हाँ। उसका भाई बोलता है कि मॉम कॉल करती है, तुम्हारे बारे में पूछती है रोज़, जब से तुम गई तब से वो अनस्टेबल हो चुकी है और ये और भी ज़्यादा बेकार होते जा रहा है, तो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। सायू बोलती है मैं भागी क्योंकि वो सब पेनफुल था, मगर वो सच था। मैं जहाँ भी गई मैंने रियलाइज़ करा कि मैं अकेली हूँ। और फिर मैं योशिडा से मिली, उसने मुझे बताया कि मैं कितनी स्टूपिड थी, तो मैंने खुद को बोला कि मुझे खुद के बारे में सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। जब तक मुझे पता नहीं होता कि मैं अपने साथ घर क्या ले जाने वाली हूँ, मैं वापस नहीं जाने वाली। उसका भाई बोलता है तुम काफ़ी बदल गई हो। सायू बोलती है तुम शायद सही बोल रहे हो। उसका भाई फिर उसे 1 हफ्ते का टाइम देता है सोचने के लिए और सायू उसे थैंक्स बोलती है। अब नेक्स्ट सीन में आसमी इनके घर पे आई होती है क्योंकि सायू ने उसे टेक्स्ट करके बुलाया होता है। तो अब 1 हफ्ते में सायू जाने वाली है, तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अब तक मेरे साथ क्या हुआ। सायू अब बोलती है मेरी अपनी मॉम के साथ कभी नहीं बनती थी, और ये एक रीज़न था कि जब मैं स्कूल में गई मैंने किसी चीज़ में एफर्ट नहीं डाला, ना ही स्कूल के कामों में और ना ही फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने में। सब ने मुझे अवॉइड करा और ये ठीक था। अब पास्ट के सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़की आती है और सायू बोलती है क्या हुआ यूको? वो बोलती है सायू तुम इतनी कूल क्यों? और अब सायू उन्हें स्टोरी सुनाते हुए बोलती है यूको मेरी तरह थी, बाकियों के लिए ये ऐसा था जैसे कि 2 क्लास रिजेक्ट्स आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने यूको के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करा, उसकी वजह से मैं स्माइल करने लगी थी, लेकिन यूको को कुछ लड़कियां बुली करने लगी। सायू उससे अब रीज़न पूछती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यूको बोलती है सायू तुम्हें एक लड़के ने प्रपोज करा था और तुमने उसे रिजेक्ट करा ना? सायू बोलती है हाँ। यूको बोलती है उन लड़कियों में से एक उसे लाइक करती है, शायद इसलिए। सायू बोलती है मगर उन्हें तो मेरे साथ ये करना चाहिए फिर। यूको बोलती है तुम प्रिटी और कूल हो, तुम एक बुरे इंसान जैसे नहीं दिखती, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे बारे में क्या झूठ बोलते हैं, तुम्हें कोई हेट नहीं करेगा। और क्योंकि यूको उसके साथ घूमती थी इसलिए उसके साथ ये सब हुआ। यूको अब बोलती है कि उसे इससे कोई दिक्कत नहीं, मगर सायू तभी रोने लगती है और बोलती है कि तुम मेरी पहली फ्रेंड हो। और इसके बाद फिर वो बोलती है कि मेरी फ्रेंड मेरी वजह से बुली हो रही थी और ये मुझे ठीक नहीं लगा। ऐसे ही टाइम अब बीतते गया और एक दिन सायू बाथरूम में कुछ लड़कियों को जाते हुए देखती है, और जब अंदर देखती है तो वहाँ पे यूको होती है जो कि भीग रखी होती है। ये सब देख के सायू उन लड़कियों के पीछे जा रही होती है, मगर यूको उसे रोक देती है। सायू यूको का हाथ पकड़ के बोलती है मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, तो चलो एक साथ लड़े। यूको उसे तभी हक कर लेती है और रोने लगती है। और सायू बोलती है कि मैंने उस टाइम बहुत बड़ी गलती करी थी। अब नेक्स्ट सीन में सायू स्कूल की छत में जाती है और देखती है कि यूको कोने में खड़ी हो रखी है। सायू बोलते ये तुम क्या कर रही हो?
वापस आओ, ये काफ़ी डेंजरस है। यूको बोलती है मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम बहुत ही प्रिटी हो, लेकिन मैं ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ तो तुम्हारे क्लोज आ गई। और जब तुमसे बात करी तो तुम एक क्यूट ऑर्डिनरी गर्ल थी, काइंड, केयरिंग, वंडरफुल स्माइल के साथ, और मैंने सब बर्बाद कर दिया। तुम मेरी तरह नहीं हो। क्या तुम्हें पता है कि तुमने हंसना बंद कर दिया? तुम बस मुझे प्रोटेक्ट करने का सोचती है और डिप्रेस्ड लगती हो। सायो बोलती है तुम मेरी फ्रेंड हो। यूको बोलती है थैंक यू, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट करती है? ये तुम्हारी गलती नहीं, तो स्माइल करती रहो। और ये बोल के वहाँ से कूद जाती है। और सायु ये सब देख के शॉक्ड हो जाती है और फिर जोर से चिल्लाती है। और अब ये सब होने के बाद सायु के घर के पास मीडिया वाले भीड़ लगा देते हैं और सायु बेड पे पड़ी होती है। और इसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम बोलती है ये सब तुम्हारी गलती है, मेरी लाइफ और मुश्किल मत बनाओ, ये सब किसी और की मौत के लिए हम पे मैड क्यों हो रहे हैं। और फिर बोलती है क्या तुमने उसे मारा है? तभी सायु गुस्से में अपनी मॉम के पास जाती है और बोलती है शांत हो जाओ, मैंने उसे नहीं मारा, तुम कभी नहीं समझोगी, और मैं तुम्हें इतना परेशान करती हूँ तो मैं चली जाऊंगी। और फिर घर से जाने लगती है। उसका भाई उसे रोकता है और बोलता है क्या हुआ? सायु सब उसे बता देती है। उसका भाई बोलता है तुम्हें मॉम से थोड़ा दूर रहना चाहिए, और फिर उसको कुछ पैसे दे के बोलता है कि ये 2 हफ्ते चल जाएंगे, और उसे होटल में रहने को बोलता है। और बोलता है कि मुझे कांटेक्ट करना अगर कोई मुसीबत में आई तो, अगर तुम ये प्रॉमिस मुझे करती हो तो मैं मॉम को तुम्हें ढूंढने नहीं दूंगा। और सायु फिर उसे थैंक्स बोलती है और चले जाती है। और अब सायु बोलती है मैं अपनी मॉम से दूर भाग गई, मगर मैं अकेला फील कर रही थी, और फिर मेरे भाई के दिए गए पैसे भी खत्म हो गए, और मेरे ब्रदर की काइंडनेस भी मुझे पिटी की तरह लगने लगी। और इसके बाद वो अपना फ़ोन फेंक देती है और फिर रास्ते में घूमते घूमते एक बंदे से टकराती है और उसे बोलती है कि वो घर से भाग गई है। वो उसे अपने साथ रहने को बोलता है। सायु बोलती है और ये सब ऐसे स्टार्ट हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि उसे सिर्फ सेक्स करना था, और मैं घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। मैं बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड हूँ। इसके आगे का तो तुम्हें पता ही है, मैं बस यही करती रही जब तक योशिदा से नहीं मिली। योशिदा बोलता है थैंक्स मुझे ये सब बताने के लिए, और सायु फिर रोने लगती है और आसमी को हक कर लेती है। अब सायु सो जाती है और आसमी योशिदा के पास आके बोलती है मुझे पता था कि कुछ बात है, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि वो ऐसी होगी। तो तुम क्या करोगे सायु के बारे में? उसे घर जाने दोगे? योशिदा बोलता है उसकी फैमिली उसे लेने आई, मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। आसमी बोलती है स्ट्रेंजर, ये सब होने के बाद? योशिदा बोलता है ये प्रॉब्लम उसकी फैमिली की है सॉल्व करने को। आसमी बोलती है किसे पता है कि उसकी फैमिली उसकी साइड है, तुम क्या करना चाहते हो? योशिदा बोलता है मेरा इसमें इन्वॉल्व होना ठीक नहीं। आसमी बोलती है मैं ये नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो। और फिर योशिदा सोच में पड़ जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइज इस एपिसोड में इतना ही, एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कर देना। इस वीडियो में एम रख रहा हूँ 1K लाइक्स का, तो कर दो इसमें 1K लाइक्स, और फिर नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा इस एनीमे का। और अगर कोई भी चैनल पे पहली बार टपका है तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी कंटेंट देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।